लो जी, पाकिस्तान ने अपना T20 वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड अनाउंस कर दिया है और स्क्वाड को आप किसी भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऑफिशियल पेज पर देख सकते हैं। बट यहाँ पर 3 से 4 चीज़ों को डिस्कस करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई इस स्क्वाड को अनाउंस करते वक्त, उसके अंदर बहुत से पॉइंट हैं जिसको मैं आपके सामने रखता हूँ। एंड नंबर 2, पाकिस्तान इस T20 वर्ल्ड कप का हिस्सा बनने जा रहा है जिसमें पाकिस्तान के तमाम तर मैचेस श्रीलंका के अंदर होंगे। इट्स ऑफिशियल, दैट्स वाई पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड ने या चीफ सेलेक्टर ने ये स्क्वाड अनाउंस किया है। अब बात करते हैं सबसे पहले जो डिस्कशन हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके दौरान। सबसे पहले जिस तरह हमारे चीफ सेलेक्टर ने, जिस तरह हमारे वाइट बॉल कोच ने बाबर आजम को, उस्मान खान को, शाहीन शाह अफरीदी को डिफेंड किया है, मेरे ख्याल में दोनों हाथों से सलूट है इन तीनों को। यानी जो हमारे T20 कैप्टन हैं, प्लस हमारे जो चीफ सेलेक्टर हैं और जो हमारे कोच हैं, और जिस तरह उन्होंने हारिस रऊफ को अपोज किया है वो भी काबिल दीद है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि हारिस रऊफ के बारे में उनसे क्वेश्चन किया गया है कि जी आपने हारिस रऊफ को स्क्वाड में क्यों इंक्लूड नहीं किया और शाहीन शाह अफरीदी को क्यों इंक्लूड किया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सोशल मीडिया पर एक हाइप चली हुई है कि हारिस रऊफ डेथ ओवर्स के अंदर बहुत ज़्यादा रन्स देते हैं, विकेट लेते हैं लेकिन रन्स बहुत ज़्यादा देते हैं, विच इज़ फैक्ट, जो कि हकीकत है। इसके जवाब में ना थोड़ा सा एक अजीब किस्म का जो है मंतक था आकिब जावेद साहब का। वो कहते हैं कि जी हारिस रऊफ के बारे में हमारा ये सोचना है कि अभी तक हम 90 और 80 की क्रिकेट से नहीं निकल सके, क्योंकि हमारे पास जो ट्रैक है, हमारे पास जो T20 विकेट है, वहाँ पर ज़्यादा स्विंग और पेस हमें नहीं मिलती। दैट्स वाई हमने हारिस रऊफ को एक्सक्लूड किया है। तो इसी ही जवाब के अंदर मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि तो फिर बाबर आजम क्या कर रहे हैं, जिन्होंने जो अभी तक 90 और 80 की क्रिकेट से नहीं निकल सके और जिनका स्ट्राइक रेट अभी भी नियर 100 है, 104, 105, 106 यहीं कहीं ही है, या मैक्सिमम ओवरऑल अगर उनका T20 स्ट्राइक रेट उठाकर देख ले तो 125, 126, 7 का है। तो वो भी तो 90 की क्रिकेट से नहीं निकले, तो फिर उनको आपने कैसे इंक्लूड किया है? स्ट्रेंज आंसर। अब चलते हैं उस्मान खान की तरफ। माइक हैसन से क्वेश्चन किया गया कि जी आपने उस्मान खान को जो है स्क्वाड में कैसे ऐड कर दिया है, हालांकि उनकी परफॉर्मेंस कोई खातिर खा नहीं है। सबसे पहले तो उन्होंने एडमिट किया कि बिल्कुल आपने ठीक कहा है कि उनकी कोई इतनी खातिर खा परफॉर्मेंस नहीं है, वो अंडर परफॉर्मेंस है। बट द थिंग इज़ हम स्क्वाड के कम्बिनेशन को देखते हैं और उनकी 3 इनिंग्स ऐसी हैं जिसके अंदर वो नॉट आउट गए हैं। कौन सी ऐसी तीन इनिंग्स हैं जो मुझे तो नहीं पता, अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। बट द थिंग इज़ जो फैक्ट है, आपने फोर्सफुली उस्मान खान को यूएई की टीम से निकालकर पाकिस्तान के अंदर डाला, एक ही परफॉर्मेंस या एक ही जो PSL का सीज़न था उसके बिहाफ पर। अब वो आपके लिए लाइबिलिटी बन चुका है और आप उनको साइड लाइन नहीं कर सकते क्योंकि वो आपका डिसीजन था। और इस डिसीजन का खमियाजा जो 25 करोड़ की जो पॉपुलेशन है पाकिस्तान को, उनको भुगतना ही भुगतना पड़ेगा अनटिल कोई हादसाती तौर पर कुछ हो नहीं जाता। उस्मान खान परमानेंटली आज से 50 साल बाद भी आपको टीम के अंदर खेलते हुए नजर आएंगे, बिकॉज आपने ये डिसीजन उस्मान खान से करवाया है फोर्सफुली। दैट्स वाई इट्स अ लाइबिलिटी फॉर पाकिस्तान क्रिकेट टीम। मेरे ख्याल में अगर उस्मान खान की जगह बनती है तो इससे बेहतर, क्योंकि वो विकेट कीपर हैं, तो इससे बेहतर था कि आप मोहम्मद हारिस को खिलाते। अगर आप कंपेयर करें मोहम्मद हारिस को और उनके साथ उस्मान खान को, तो मेरे ख्याल में मोहम्मद हारिस वाज फार बेटर देन दिस। ऑल दो दोनों की परफॉर्मेंस को देखा जाए तो 19-20 का फ़र्क है। बट अगर मैं ओवरऑल ऐसे ओपन क्वेश्चन रखता हूं कि अगर आपको मोहम्मद हारिस को सिलेक्ट करना हो या फिर उस्मान खान को सिलेक्ट करना हो, मैं आपको चैलेंज करके कह सकता हूं कि मोहम्मद हारिस को ज़्यादा वोट आएंगे। दैन उसके बाद ख्वाजा नाफे भी हैं और उसके बाद साहिबजादा फरहान भी हैं। अब चलते हैं आगे। बात हुई बाबर आजम की। जी आपने बाबर आजम की जो अगर प्रीवियस परफॉर्मेंस देखी हो तो वो कोई खातिर खा नहीं है, तो वो इस स्क्वाड के अंदर क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर बहुत ही इंटरेस्टिंग उन्होंने आंसर दिया। उन्होंने कहा कि जी मिड्स के अंदर, यानी एशिया कप जब हुआ ना, तो मिडिल के अंदर जो है हमारी टीम बहुत ही ज़्यादा जो है वो कर रही थी, क्रैम्बल कर रही थी, यानी सस्टेन नहीं कर पा रही थी, विकेट्स हमारी बहुत ज़्यादा जा रही थी। तो उस दौरान हमें एक ऐसा रिलायबल बैटर चाहिए जो हमें जो है ना विकेट को रोके और सस्टेन करके दे सके। तो वहाँ पर मेरा क्वेश्चन ये बनता है कि जो बाबर आजम की जो फेवरेट पोजीशन है वो है ओपनिंग। आपने बारहा सुना होगा जब मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम की जोड़ी हुआ करती थी तो अक्सर वो यही कहने और सुनने को मिलता था कि जी वो ओपनिंग करना चाहते हैं और वो वन डाउन नहीं आना चाहते। अब आपका ये स्टांस है कि मिडिल के अंदर आकर जो है वो आपको बाउंड्री दिला कर देंगे या स्ट्राइक रोटेट कर देंगे। फॉर यूर काइंड इंफॉर्मेशन, बाबर आजम जब ओपनिंग करते हैं तो पहले 9 से 10 बॉल्स को जो है ना वो बीट करते हैं ताकि जो है ना उनका टेम्पो बने। तो जब मिडिल के अंदर आपको रन्स दरकार होंगे तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई बेस्ट ऑप्शन है। बट द थिंग इज़
एक और चांस भी था कि श्रीलंका के अंदर हाई स्कोरिंग विकेट नहीं होती, कोलंबो के अंदर सलमान अली आगा का ये स्टांस था। तो दैट्स वाई वहाँ पर हमें एक ऐसा बैटर चाहिए जो हमें स्ट्राइक रोटेट करके दे। आई होप सो जिस मंतक पर या जिस बिलीफ पर उन्होंने बाबर आजम को सेलेक्ट किया है, बल्कि पूरी पाकिस्तान की होप होगी जो बाबर आजम के फ़ैन हैं कि जी बाबर आजम उन पर खरा उतरें। आई होप सो कुछ ऐसा ही हो। एंड देन उसके बाद एक और बात की गई कि जी आपने शाहीन शाह अफरीदी को इंक्लूड किया है और जो है हारिस रऊफ को जो है एक्सक्लूड किया है, और इंजरी की भी बात हुई कि आपने शाहीन शाह अफरीदी को जो है ना इंजरी को देखकर सेलेक्ट किया है कि नहीं किया। तो उनके ऊपर आकिब जावेद साहब का ये कहना है कि वो मुकम्मल फिट हैं, बट द थिंग इज़ मेरी छठी हिस्स ये कहती है कि जी ये इंजरी जो घुटने की इंजरी होती है ना, ये बड़ी वफादार होती है और ये कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ती। अगर आप थोड़ा बहुत क्रिकेट के बारे में नॉलेज रखते हैं या थोड़ा बहुत फिटनेस के बारे में नॉलेज रखते हैं, तो आप इजीली इस चीज़ को गैस कर सकते हैं कि आप इसके अंदर इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, लेकिन इस इंजरी को आप एक्सक्लूड नहीं कर सकते। स्पेशली अगर आपके ऊपर फटीग है, अगर आप एक क्रिकेट खेल रहे हैं, तो डेफिनेटली आपकी जो लेग है, जिस लेग के अंदर शाहीन शाह अफरीदी को इंजरी है, वो यूज़ होती रहेगी, जो आपने 4 ओवर्स कराने हैं या 5 ओवर्स कराने हैं। मुझे ये लगता है, तो उन्होंने कहा है कि इनकी रिप्लेसमेंट के लिए हमने सलमान मिर्ज़ा को रखा हुआ है, विच मीन्स कि नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी ये मेन बॉलर होंगे और सलमान अली आगा को सप्लीमेंट्री रखा गया है। बट द थिंग इज़ अगेन एंड अगेन एंड अगेन थ्रू आउट पूरा पाकिस्तान चीख कर कह रहा है कि वाई नॉट सुफियान मुकीम, वाई नॉट सुफियान मुकीम। कंपेयर किया जाए उस्मान तारिक को और सुफियान मुकीम को, तो सुफियान मुकीम का जो एक्सपोजर है या सुफियान मुकीम का जो एक्सपीरियंस है वो बारहा उस्मान तारिक से बहुत ज़्यादा है। तो बहरहाल ये स्क्वाड था जिसके अंदर आपको सबसे पहले साहिब रज़ा फरहान नज़र आते हैं, साइम अयूब नज़र आते हैं, सलमान अली आगा नज़र आते हैं, बाबर आजम नज़र आते हैं, फिर उसके बाद शादाब खान नज़र आते हैं, फिर उसके बाद फ़हीम अशरफ आपको नज़र आते हैं, मोहम्मद नवाज़ आपको नज़र आते हैं, फिर उसके बाद आपको शाहीन शाह अफरीदी नज़र आते हैं, नसीम शाह नज़र आते हैं, सलमान मिर्ज़ा नज़र आते हैं, एंड उसके बाद आपको उस्मान तारिक नज़र आते हैं। स्क्वाड के बारे में बाबर आजम भी हैं, सॉरी मैं उनको अगर मैंने इंक्लूड नहीं किया, तो ख्वाजा नाफे भी इस स्क्वाड का हिस्सा है। इस स्क्वाड के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ऑल द बेस्ट टू एंटायर पाकिस्तानी स्क्वाड। आई होप सो पाकिस्तान एक इंटेंट की क्रिकेट खेले, एक वाकई कंपटीशन नज़र आए और जीत की लगन नज़र आए। ऑल द वेरी बेस्ट टू एंटायर पाकिस्तान स्क्वाड फॉर T20 वर्ल्ड कप। आई होप सो ये T20 वर्ल्ड कप जो एंटायर नेशन है उनके लिए एक बहुत ही अच्छा रहे।